अगर आप बिहार टीचर भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बिहार टीचर भर्ती 2023 1,78,000 पदों में होने वाली वैकेंसी के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो बिहार टीचर भर्ती 2023 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लो, ऐसे ही प्रश्न बिहार टीचर भर्ती 2023 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। आज हम बिहार टीचर 1,78,026 पदों में होने वाली वैकेंसी के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप तैयारी करके बिहार टीचर भर्ती में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आते हैं। इन 30 क्वेश्चन को हम आज आपसे करवाएंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर गर्भकाल में, बी नंबर जन्म से, सी नंबर जीवन प्रयत्न से, डी नंबर किशोरा अवस्था में। तो पहले का सी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ए नंबर चेतना, बी नंबर विकास, सी नंबर विवृद्धि और डी नंबर संशोधन। तो दूसरे का सही विकल्प है विकास। तीसरा प्रश्न है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। ए नंबर XX, बी नंबर XP, सी नंबर XY और डी नंबर CX। इस प्रश्न का सही उत्तर है CX। चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ए नंबर वंशानुक्रम, बी नंबर जैव अजैव, सी नंबर परिवार और डी नंबर पशु। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी नंबर जैव अजैव। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? ए नंबर अभ्यास, बी नंबर तत्परता, सी नंबर खेल और डी नंबर प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है खेल। छठवां क्वेश्चन है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ए नंबर प्रथम, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर तृतीय और डी नंबर चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है द्वितीय। सातवां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ए नंबर शैशवावस्था, बी नंबर गर्भकालीन अवस्था, सी नंबर बचपनावस्था और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। आठवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ए नंबर 4 भागों में, बी नंबर 3 भागों में, सी नंबर 2 भागों में और डी नंबर 5 भागों में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए 4 भागों में। नौवां क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ए नंबर व्यंजन वर्णों का, बी नंबर स्वर वर्णों का, सी नंबर स्वर व व्यंजन वर्णों का, डी नंबर शब्दों का। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी नंबर स्वर वर्णों का। 10वां क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ए नंबर गल ग्रंथि को, बी नंबर उपगल ग्रंथि को, सी नंबर उपवृक्क ग्रंथि को, डी नंबर पीयूष ग्रंथि को। 10वां का उत्तर है डी नंबर, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला है। ए नंबर परिवार, बी नंबर समाज, सी नंबर गांव और डी नंबर विद्यालय। तो 11वां का जो उत्तर है वो है ए नंबर, बालक की प्रथम पाठशाला है उसका परिवार। 12 नंबर क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ए नंबर सामाजिक आर्थिक स्तर से, बी नंबर विद्यालय से, सी नंबर परिवार से और डी नंबर इनमें से सभी। तो 12वां का उत्तर है डी, इनमें से सभी। बालक का सामाजिक विकास इन सभी से प्रभावित होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। ए नंबर पुराने व्यवहार से, बी नंबर चित्रकला से, सी नंबर संगीत से और डी नंबर नवीन परिणाम से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, नवीन। 14वां क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा? ए नंबर डॉक्टर मिस, बी नंबर योकम, सी नंबर सिम्पसन
डी नंबर कोलेस्निक। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए डॉक्टर मेस। 15वां क्वेश्चन है समस्या बालक है। ए नंबर चोरी करने वाला, बी नंबर झूठ बोलने वाला, सी नंबर माता पिता का कहना न मानने वाला और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। 16वां नंबर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए नंबर विद्यालय पर, बी नंबर परिवार पर, सी नंबर समुदाय पर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 16वां नंबर का जो उत्तर है इनमें से सभी पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है और समुदाय पर भी निर्भर करता है। 17वां क्वेश्चन है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए नंबर सामान्य बालक को, बी नंबर पिछड़े बालक को, सी नंबर मंद बुद्धि बालक को, डी नंबर प्रखर बुद्धि बालक को। तो 17वां नंबर का उत्तर है पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। 18वां क्वेश्चन है निरीक्षण विधि में किया जाता है। ए नंबर अपना अध्ययन, बी नंबर अपने व्यवहार का अध्ययन, सी नंबर दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, डी नंबर व्यवहार विश्लेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। 19वां क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। ए नंबर संज्ञानात्मक, बी नंबर सह संज्ञानात्मक, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। 20वां क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। ए नंबर शारीरिक निशक्त, बी नंबर दृष्टिबाधित, सी नंबर वाचन बाधित और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 20वां प्रश्न का ऑप्शन बी नंबर सही है, दृष्टिबाधित। 21वां प्रश्न है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था। ए नंबर गैसल, बी नंबर गाल्टन, सी नंबर टर्मर और डी नंबर डॉक्टर माथुर। तो 21वां प्रश्न का सही विकल्प है गैसल। क्वेश्चन है मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। ए नंबर कौशल से, बी नंबर अभिक्षमता से, सी नंबर अभिवृत्ति से और डी नंबर बुद्धि से। 22वां क्वेश्चन का सही उत्तर है सी अभिवृत्ति से। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः अभिवृत्ति से निर्भर करता है। 23वां क्वेश्चन है व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए नंबर संप्रेक्षण, बी नंबर गहनता, सी नंबर प्रदाता और डी नंबर संचारकर्ता। 23 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही है, संप्रेक्षण। 24वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए नंबर इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बी नंबर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी नंबर इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डी नंबर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। 24वां प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। 25वां क्वेश्चन है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि क्या होगी। ए नंबर 125, बी नंबर 120, सी नंबर 80 और डी नंबर 100। तो 25 प्रश्न का उत्तर है 125। 26वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए नंबर छात्र केंद्रित, बी नंबर विद्यालय केंद्रित, सी नंबर शिक्षक केंद्रित और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 26वां प्रश्न का जो ऑप्शन है ए नंबर सही है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। ए नंबर बच्चे का सामाजिकरण, बी नंबर बच्चे का लोकतंत्रीकरण, सी नंबर पाठ्यक्रम की समझ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 28वां क्वेश्चन छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है।
ए नंबर दंड से, बी नंबर फटकारना, सी नंबर प्रशंसा, डी नंबर मारना पीटना। तो 28वां का सी नंबर सही है, प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है प्रशंसा। 29वां क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ए नंबर क्रोध, बी नंबर भय, सी नंबर अनुराग और डी नंबर आक्रामकता। तो 29वां प्रश्न का जो उत्तर है वो सी नंबर सही है, अनुराग। 30वां क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ए नंबर 11वां, बी नंबर 16वां, सी नंबर 34वां और डी नंबर 51वां। इस प्रश्न का सही विकल्प है 11वां। टीचर भर्ती 1,78,000 पदों के लिए पार्ट 3 पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म से, दूसरा ऑप्शन इस्लाम धर्म से, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म से और चौथा ऑप्शन जैन धर्म से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन धर्म से। इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन धर्म से। जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन झारखंड। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती। तीसरा क्वेश्चन है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? पहला ऑप्शन समस्तीपुर, दूसरा ऑप्शन मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन मधुबनी और चौथा ऑप्शन सुपौल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पहला ऑप्शन कछुआ, दूसरा ऑप्शन अमीबा, तीसरा ऑप्शन फर्न और चौथा ऑप्शन व्हेल। तो चौथा का जो उत्तर है वो व्हेल आता है। पांचवा क्वेश्चन है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ए पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण, चौथा ऑप्शन डॉल्फिन संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी नंबर वन्य जीव संरक्षण। छठवां क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 3 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन 3 नवंबर अक्टूबर को, चौथा ऑप्शन 3 मार्च को और तीसरा ऑप्शन 3 दिसंबर को। तो छठवें का जो उत्तर है वो सी नंबर सही है। सातवां क्वेश्चन है, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन हैजा, दूसरा ऑप्शन चेचक, तीसरा ऑप्शन ट्यूबरक्यूलोसिस और चौथा ऑप्शन मलेरिया। तो सातवें का जो उत्तर है वो डी नंबर सही है, मलेरिया। आठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? पहला ऑप्शन डीजल, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, तीसरा ऑप्शन गैस और चौथा ऑप्शन केरोसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गैस। पर्यावरण गैस ईंधन से सुरक्षित है। नौवां क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान मनुष्य ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? पहला ऑप्शन डेंगू, दूसरा ऑप्शन मलेरिया, तीसरा ऑप्शन पोलियो और चौथा ऑप्शन टिटनेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टिटनेस। संक्रामक रोग टिटनेस नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो 11वां का डी नंबर सही है, नाइट्रोजन। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है।
बड़ा हुआ क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? पहला ऑप्शन क्लोरोफिल क्लोरोक्विन, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफार्म, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 12वां का क्वेश्चन सी नंबर सही है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 13वां क्वेश्चन है, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? पहला ऑप्शन हीलियम का, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन का, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन का और चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। 14वां क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन सेमिनार, दूसरा ऑप्शन क्रियात्मक शोध, तीसरा ऑप्शन केस स्टडी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है केस स्टडी। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? पहला ऑप्शन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई है? पहला ऑप्शन ऊतक, दूसरा ऑप्शन रक्त, तीसरा ऑप्शन कोशिका और चौथा ऑप्शन प्रोटीन। तो 16वां का सी नंबर सही है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। 17वां क्वेश्चन, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत, पहला ऑप्शन आसान है, दूसरा ऑप्शन मुश्किल है, तीसरा ऑप्शन असंभव है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 17वां का सी नंबर सही है, असंभव। 18वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन भारहीन, दूसरा ऑप्शन अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, तीसरा ऑप्शन अपेक्षाकृत अल्प भार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 18वां का ए नंबर सही है, भारहीन। अनुपस्थित में वस्तु का भार भारहीन हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण और चौथा ऑप्शन भूमि सुधार। 19वां का सी नंबर सही है, पर्यावरण संरक्षण। 20वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन पर्यावरणीय चेतना का अभाव, दूसरा ऑप्शन भौतिकवादी सोच, तीसरा ऑप्शन भोगवादी प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 20वां का डी नंबर सही है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है? पहला ऑप्शन सूती, दूसरा ऑप्शन रेशमी, तीसरा ऑप्शन पॉलिएस्टर और चौथा ऑप्शन रेयन। तो 21वां का ए नंबर सही है, ग्रीष्म ऋतु के लिए सूती वस्त्र सबसे सर्वोत्तम वस्त्र माना जाता है। 22वां क्वेश्चन है, पर्यावरण एक स्रोत है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन औषधि का, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का क्वेश्चन है डी, इनमें से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन ई, चौथा ऑप्शन विटामिन के। तो 23वां का डी नंबर सही है, विटामिन के, रक्त का थक्का बने। 24वां क्वेश्चन है, जल समस्या का निराकरण संभव है? पहला ऑप्शन जल अपव्यय रोक कर, दूसरा ऑप्शन समुचित जल प्रबंधन कर, तीसरा ऑप्शन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 24वां का डी नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। 25वां क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना? पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन तापीय परिवर्तन और चौथा ऑप्शन नाभिकीय परिवर्तन। तो 25वां का बी नंबर सही है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में
ऐसा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ बनता है और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। इसलिए दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। 26वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन भ्रमण, दूसरा ऑप्शन बागवानी, तीसरा ऑप्शन समूहकार और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का डी नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? पहला ऑप्शन समुदाय केंद्रित, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थी केंद्रित, तीसरा ऑप्शन अध्येता केंद्रित, चौथा ऑप्शन छात्र केंद्रित। तो 27वां का ए नंबर केंद्रित। 28वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। पहला ऑप्शन व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन आगमन, तीसरा ऑप्शन निगमन, चौथा ऑप्शन प्रयोगशाला। तो 28वां का डी नंबर सही है, प्रयोगशाला। 29वां क्वेश्चन है, पाठ चर्चा को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय, दूसरा ऑप्शन राज्य, तीसरा ऑप्शन जिला, चौथा ऑप्शन विद्यालय। तो 29वां का सी नंबर सही है, जिला। 30वां क्वेश्चन है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन टीचिंग लाइट मटेरियल, बी नंबर टीचिंग लर्निंग मेथड, सी नंबर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डी नंबर टीचिंग लर्निंग। तो 30वां का ए नंबर सही है, टीचिंग लाइट मटेरियल। तो दोस्तों ये थी बिहार 1,78,026 पदों में होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर, जिसके माध्यम से आप तैयारी करके बिहार टीचर 1,78,026 पदों में ज्वाइनिंग पा सकते हैं।